जिले में जिस तरीके से सूरज की तपन बढ़ रही है, उसी तरीके से जंगलों में आग लगने की घटना भी बढ़ रही है। अनूपपुर अमरकंटक मार्ग के किरण घाट की आग पर वन विभाग ने आंशिक रूप से काबू तो पा लिया है, लेकिन उसके बाद अमरकंटक के उन विभिन्न क्षेत्रों में आसपास के जंगलों में भारी मात्रा में दर्जनों इलाकों में आग लगी है। जैसे बिजौड़ी, पोड़की, भुंडाकोना और लालपुर के आसपास के जंगलों में बहुत अत्यधिक जगहों पर, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण, गांव के लोग और एक युवा संगठन प्रणाम नर्मदा युवा संघ के 35 कार्यकर्ताओं ने मिलकर कल रात 1 बजे तक आग को बुझाने में का प्रयास किया और बिजौड़ी क्षेत्र के आग पर काबू पाया। लेकिन भुंडाकोना के आसपास के क्षेत्रों में अभी भी कई इलाकों में भारी मात्रा में आग लगी हुई है। हालांकि वन विभाग भी इस आग को बुझाने में सहयोग कर रहा है, लेकिन अभी जंगल की आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इससे वनस्पतियां और वन्यजीव को काफ़ी खतरा पैदा हो चुका है। जंगल में इस आग लगने के जो विभिन्न कारणों के बारे में बात आई है, यह लोग स्वयं में, एक तो जो वहाँ के जानकार हैं और प्रणाम नर्मदा युवा समूह के जो लोग हैं संघ के, उनका स्पष्ट कहना है कि जो वनाधिकार पट्टे बांटे जा रहे हैं, उसकी वजह से भी लोग आग लगा करके जंगल को साफ करके और उसे खेत बनाने की एक तैयारी में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये आग मानव जनित हो सकते हैं। उसके अलावा जो इन लोगों के द्वारा जो पिपहरी या आपको मशरूम की खेती के लिए भी, कि जंगल में अगर ये चीज़ें जल जाएंगी तो उसमें ग्रामीण जो जंगली पिपहरी है उसका उत्पादन अधिक होगा, इस मिथक के चलते भी आग लगाई जा रही है और जिसकी वजह से गर्मी के समय में जंगलों में आगजनी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। आप भी देखिए कि इस पूरे मामले में प्रणाम नर्मदा युवा संघ के अध्यक्ष जो हैं विकास चंदेल क्या कह रहे हैं और अन्य युवा क्या कह रहे हैं। जी, नर्मदे हर और हम हैं बिजौरी गांव के बिजौरी बीट में। यह जंगल मेरे पीछे आप देख रहे हैं धू धू कर जल रहा है और अभी रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे रात तक मंगल वो दिखाइएगा मोबाइल, है ना, मैं टाइम दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ये रात के अभी 10:29 हो गए हैं, 10:30 बज चुके हैं और अभी तक एक भी ब्लोवर यहाँ पर नहीं चल रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारा जो बीट गार्ड हैं, अभी हम लोग गए थे, हमारे साथ ताली के सरपंच चंद्रभान जी भी साथ में हैं, दिनेश जी हैं हमारे प्री न्यूज़ के और साथी भी हैं। हम लोग गए, अभी भी वो वहीं हैं। अभी उनका कहना है कि अभी ब्लोवर मशीन लेके आए हैं, उनका शायद उनकी अपनी मजबूरी हो कि उनके पास कम ब्लोवर मशीन हो। एक ही ब्लोवर मशीन पूरे अमरकंटक क्षेत्र को कवर कर रहा है आग बुझाने के लिए। उनके साथ में केवल एक चौकीदार है, तो केवल 2 लोग हैं और अभी तक उन्होंने और स्पॉट में नहीं पहुंचे। 3 बजे से आग लगी हुई है। हमारे 25 साथी, वो ऊपर आप देख पा रहे हैं, इस आग की वजह से शायद ना दिखे, ऊपर से बुझाते हुए 25 जो हमारे वॉलेंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं, वो आ रहे हैं और मेरे साथ ये हम लोग 5 लोग हैं जो हम लोग इधर से बुझाने जा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ के जंगल के। जस्ट के किनारे से खेत लगे हुए हैं, जबकि फॉरेस्ट का जो मुनारा है वो यहाँ से लगभग 200-300 मीटर अंदर है, बाहर है। तो फॉरेस्ट के मुनारे के बाद ये 300 मीटर तक ये जो खेत बने हुए हैं, ये किसके खेत हैं, कहाँ से आए, क्या गवर्नमेंट के खेत हैं? ये देख रहे हैं, वहाँ से आग के लिए जो चिंगारियाँ हैं वो यहाँ पर गिर रही हैं। तो ये जो खेत बने हुए हैं वो किसके खेत हैं भाई? कौन बनाया है? इन खेत वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये खेत बनाने के वाले ही यहाँ पर जंगलों में आग लगा रहे हैं और जब तक ये खेत बनाने वालों के ऊपर, ये खेत वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये जंगल जलते रहेंगे, पूरे जल के राख हो जाएंगे। ये लिख के ले लीजिए। और ये तो तय है, कार्रवाई कौन करेगा? वही गवर्नमेंट जो पट्टा देने की बात करती है। सबको टारगेट आता है इलेक्शन के पहले, सबको ही कहेंगे कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चाहे किसी में, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी, राजनीति पार्टी को मैं आरोपित नहीं करता हूँ, जो भी साथ में सबका यही मैनिफेस्टो है कि वो सबको वन अधिकार पट्टा देंगे। और इस यही कारण है कि वन अधिकार पट्टे की लालच में लोग खेत को साफ करने के लिए, वहाँ लगे हुए लेंटाना को और पेड़ों को साफ करने के लिए आग लगा दे रहे हैं। अब उनको तो थोड़ा सा ज़मीन चाहिए था, किंतु आप देख रहे हैं उस चक्कर में पूरा का पूरा ये जंगल, पूरा आप देखें चारों साइड, इधर भी देखिए, मारिए इधर कैमरा घुमाइए, देखिए
ये पूरा जंगल, ये भी कुछ पेड़ के झुरमुट की वजह से आपको ना देख पा रहे हो, ये पूरे साइड में लगी हुई है। कौन जिम्मेदार है? शासन जिम्मेदार, ग्रामीण जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? इस निर्णय लोग लीजिए, इसका निर्णय लेंगे, इसका निर्णय लोग। और यदि आग लग ही जाती है, ग्रामीण कोई कहता है कि आग लग जाती है, तो फिर आइए ना भाई बुझाने। कोई एक भी गांव का व्यक्ति यहाँ आग बुझाने के लिए नहीं आया है, एक भी नहीं है। बाहर के लोग आ रहे हैं। ये ताली के सरपंच यहाँ आए हुए हैं, ये बिजौरी बीट है। उनका ये कहना है कि यहाँ का धुआं भैया यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वो है, वह जा रहा है। अब सोचिए कितना भयानक लगी हुई है, एमए जंगल लगी हुई है। इसका निर्णय लोग करिए मैं और इसमें लोग क्या करें। अन्यथा बड़े सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉरेस्ट को, गवर्नमेंट के हो, विश्वविद्यालयों के हो, विद्यालयों के हो, कॉलेजों के हो, पंचायतों हो, राज्यों के हो, आप करिए टेंट लगा एसी कमरे के करिए, खूब नाश्ता बंटवाइए, खाना बढ़िए, प्लास्टिक फेंकवाइए, सब करिए। और फिर दीजिएगा प्लास्टिक को उठा करके हमने स्वच्छ भारत बना लिया है। बनाइए स्वच्छ भारत की धुआं कम बार, यही भारत है आपका। और ऐसे हम बनाएंगे स्वर्णिम भारत, ऐसे बनाए कंट्रोल करेंगे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को, ऐसे हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ऐसे हम लोग अचीव करेंगे। आइए, अपने हिस्से का जिम्मेदारी हमें समझना पड़ा। अपने राइट्स के लिए तो कोई लड़ जाते हैं, कर्तव्यों के लिए संविधान हमारे पर क्या क्या है सबको पता है। संवैधानिक कर क्या है किसी एक को भी नहीं पता, आर्टिकल 50। आइए हम सबको अपना अपना हिस्से का कम से कम थोड़ा तो बचा लें अपने प्रकृति माँ को। ये माँ क्या है? हमारी है भाई, माँ कह रहे तो प्रकृति को ये नहीं रहेगा भी नहीं रहेंगे भी यहाँ। आइए। नर्मदे हर, और हम लोग हैं अभी मेकल की तराई में, और ये ग्राम बिजौरी है, वन क्षेत्र अमरकंटक का बिजौरी बीट है। और यहाँ पर लगभग 4.5-5 किलोमीटर के रेंज में आग लगा हुआ था। ये आज दोपहर 3 बजे से आग लगा हुआ था, और जिसकी सूचना सबसे पहले हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी थी। और चूँकि आग आज ही के दिन में बुंडाकोना बीट और उमरगोहान बीट में भी आग लगा हुआ है, तो संभवतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अलग अलग जो टुकड़ी है उधर भी काम कर रही थी। हमारा प्रणाम नर्मदा युवा संघ की एक टुकड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए बुंडाकोना गई हुई है, और साथ में दूसरी टुकड़ी के लिए क्या हुआ, शाम को लगभग 7:30-8 बजे हमारे साथ भरत जी हैं और राजस्थान से हैं, अमरकंटक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। इनका फ़ोन आया कि बिजौरी में बहुत तेज़ आग लगी हुई है और भैया हम चलने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि आप कितने लोग तैयार हैं? बोले मैं अकेला तैयार हूँ। हमने कहा अकेले से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आग बहुत लंबी है, तो यदि आप 5-10 साथी साथ में होते हैं तो फिर चल सकते हैं। इन्होंने अपने साथियों को तैयार किया, और इधर विश्वविद्यालय के बहुत सारे साथी, एनएसएस के साथी, एनसीसी के जो स्वयं सेवक है, वॉलेंटियर है, पास आउट हो चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उस यूनिट में हैं और नहीं भी है, ऐसे सभी साथी मिल करके जब इनका ग्रुप में मैसेज गया, और हमारे प्री न्यूज़ के भी बहुत सारे साथी, दीक्षांत जी हैं, विवेक जी हैं, विनाश जी हैं, सचिन जी, ऐसे बहुत सारे साथी, ये लोग भी सब मिल करके फिर इन्होंने तय किया कि हमें आना है। और ये लगभग हमारी कितने की टीम है? 32-35 लोगों की जो टीम है ये पूरी आई, और लगभग 2 घंटे के अथक प्रयास के साथ में ये पूरे आग पे काबू पा लिया गया। तो आप देखेंगे कि अभी तक रात के लगभग कितना समय हो रहे हैं अभी? 11:13 हो रहे हैं, और अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक भी टुकड़ी इधर हमें देखने को नहीं मिली है। कारण क्या है इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, पर यदि देखा जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस गांव के भी एक भी व्यक्ति यहाँ पर आग बुझाने के लिए हमें मिले क्या? कोई नहीं मिला ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वो भी नहीं मिले। हम अभी आने से पहले फॉरेस्ट का मैं चौकी में गए हुए थे, तो वहाँ पर अभी ब्लोअर मशीन को ला करके खाना पीना खा के तैयार हो रहे थे कि जाके आग बुझाएंगे। इससे पहले हमारी जो टीम है वो आग बुझा चुकी है, और अभी हम ये एक झिरिया के किनारे हैं, झिरिया का पानी पियेंगे, थोड़ा बिस्किट वगैरह कुछ खाएंगे, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो एक संयुक्त प्रयास रहा है पूरी टीम का, ये कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। राइट। और हमारे साथ में सरपंच जी हैं ग्राम पंचायत ताली के। जी नमस्कार। जैसे मेरे को दिखा, मेरे गांव से मैं छत में था अपना, तो दिखा तो मेरे को लगा कि विकास भैया को फ़ोन करना चाहिए। भाई वहीं मतलब यूनिवर्सिटी में उस क्षेत्र में रहते हैं, तो उस क्षेत्र में भयंकर आग लगा है। तो मैंने जैसे बात किया तो भाई साहब ने बोला कि आ जाओ भाई चलते हैं, हमारा टीम ऑलरेडी से पहले से लगा हुआ है। हम लोगों ने
ने आके सब लोगों ने प्रयास करके बहुत जल्दी 2 घंटे में इस आग को काबू कर लिए हैं। इस तरह का हम हर जगह ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो बहुत सारे जो जंगल में छोटे छोटे पौधे जीव जंतु हैं बच जाएंगे। ऐसा हम अनुरोध प्रयास करते रहें। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद।